हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजारों ने हाल के दौर में तगड़े रिटर्न दिए, लेकिन बातें कुछ दिनों से बाजार में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। इसके पीछे हाल ही कई फैक्टर हैं। देश में चुनाव शुरू हो गए हैं। चुनाव से पहले की वोटिंग 19 अप्रैल को हो गई है। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। बाजार के लिए चिंता की एक बड़ी वजह मिडिल ईस्ट भी बना हुआ है, जहां इजराइल और ईरान के बीच तनाव से बाजार सहमा हुआ है। एक बड़ा फैक्टर अमेरिका है, जहां फिलहाल रेट कट होने की उम्मीद टूट गई है। अब इस साल के अंत में ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन तमाम वजहों के चलते इन्वेस्टर इस बात को लेकर कसमकस में है कि आखिर बाजार में किया क्या जाए। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए एक बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की सलाह कारगर साबित हो सकती है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने भारतीय बाजार पर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। जेपी मॉर्गन की सबसे पहले तो इन्वेस्टर के लिए क्या सलाह है, आइए जान लेते हैं। ब्रोकरेज हाउस ने अपने एक हालिया नोट में कहा है कि बाजार में आने वाली कोई भी गिरावट इन्वेस्टर के लिए एक मौका है। इन्वेस्टर को गिरावट के मौके पर खरीदारी करनी चाहिए। जेपी मॉर्गन प्राइवेट बैंक के एशिया इन्वेस्टर स्ट्रेटजी के हेड अलेक्जेंडर वुल्फ ने कहा कि हमें भारतीय शेयरों में मौजूदा स्ट्रक्चरल ग्रोथ के मौके को लेकर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेंचमार्क के मुकाबले कम से कम न्यूट्रल रह सकते हैं और हमारे हिसाब से स्ट्रेटजिक ओवरवेट होना सही रहेगा। हालिया दौर की तेजी ने 45 लाख करोड़ डॉलर के भारतीय बाजार को दुनिया के सबसे महंगे मार्केट में ला खड़ा किया है। एमएससीआई इंडेक्स अगले साल की अनुमानित अर्निंग के 23 गुने पर ट्रेड कर रहा है। यह अमेरिकी शेयर के पीई से भी ऊंचा है। अब ऊंची वैल्यूएशन से एक जोखिम भी पैदा हुआ है। भारतीय बाजारों के महंगे होने से कुछ ग्लोबल एसेट मैनेजर ने भारत में अपने एलोकेशन कम किए हैं। हालांकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े बाजारों के मुकाबले इन्वेस्टर को ज्यादा ज्यादा पसंदीदा ठिकाना लग रहा है। वुल्फ ने कहा है कि अगर आप वैल्यूएशन के आधार पर देखें तो भारतीय बाजार अट्रैक्टिव नजर नहीं आएंगे, लेकिन अभी भी इनमें जश्न जैसा माहौल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे देश जिनमें तेज ग्रोथ की संभावनाएं हैं और बढ़िया अर्निंग का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके ऊंचे मल्टीपल होना गलत बात नहीं है। बड़े तौर पर यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीओ को इन आम चुनाव में जीत मिलने जा रही है। एनालिस्ट का मानना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और मैन्युफैक्चरिंग रिंग पर जोर जारी रहेगा। मजबूत आर्थिक ग्रोथ के बूते इस साल भारतीय बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। 2023 में निफ्टी ने 20% का रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स 18% का रिटर्न दिया। दूसरी तरफ निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को अगर देखें तो इसने 54% का ऊंचा रिटर्न दिया। अब निफ्टी मिड कैप 100 44% का रिटर्न दिया है। भारत की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में 7% की रही है। इसी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर भारत में पैसा लगाने को तरजीह दे रहे हैं। अब ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन भी इसी दिशा में एक भविष्यवाणी की और इन्वेस्टर को गिरावट आने पर खरीदारी की सलाह दी है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।